हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये आज हमारा है 5th वीडियो। और हम लोगों ने सीरीज चालू कर रखी है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, उसके हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो उसी में आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। दो या फिर चार, जनरली 3 या 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या क्या नहीं हो सकती? एक समान नहीं हो सकती। नहीं जब भी आ जाएगा इसका मतलब क्या है, क्या बता रहे हैं? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, अपवर्जन का ध्यान रखना है आपको, किससे? नहीं से। तो क्या बोलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम संख्या होती है, कौन कौन सी होती है हमारी? एन, एल, एम और एस। इन चारों की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकती। ठीक है, सीधा स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स विच इज नॉट परमिसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन और इन एटम। मतलब इसमें यहाँ क्या पूछ लिया इसने? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज अपवर्जन सिद्धांत पूछा है। तो देखो, एन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। एल इक्वल्स टू 1, एल इक्वल्स टू 1 किसके लिए आता है? हमारे लिए पी के लिए आता है। ठीक है, एम 0 है, तो आपको पता है कि जो पी कक्षक बनाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है? -1, 0 और +1। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन भरना है, किसमें? इस वाले में भर दिया। क्या बोल रहा है? एन इक्वल्स टू 3, 3 भर दो। साथ में क्या एल इक्वल्स टू 3, 3 कब आता है? देखो 0 1 2 3। एल की वैल्यू है ये, 0 होती है तब एस होती है, 1 होती है जब पी, 2 होता है तो 3, 2 होता है तो डी और 3 होता है तो एफ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3 एफ। ठीक है, और आपने पढ़ा है कि एफ कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4 एफ से। तो आंसर कौन सा गलत हो जाएगा? एक तो सेकंड। वापस से क्या है? 3। एल इक्वल्स टू क्या होता है? 2 डी, 3 डी। और -2 होता है, आपको पता है 5 कक्षक बनाते, 5 ऑर्डर बनाते हैं। -2 -1 0 +1 और +2, -2 है तो ये वाला। और देखो एस की वैल्यू क्या है? 1, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि एस की वैल्यू क्या होती है हमारी? प्लस या फिर -हाफ। ठीक है, तो ये वाला भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत। एन इक्वल्स टू 4 हो सकता है। एल 3 है तो क्या हो गया? एफ -2 आता है, क्यों? क्योंकि एफ में कितने होते हैं? 7। कहाँ से स्टार्ट होता है? -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें है यहाँ पे? -3 वाले में। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही। अब क्या पूछ रहा है? संभव नहीं है, तो कौन कौन सा संभव नहीं है? सेकंड एंड थर्ड। तो देखो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है ये रहा। तो आंसर नंबर क्या हो जाए इसका? 4। तो आपको पहले एन की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद जो एल की वैल्यू वो लिख के देखना है, और फिर आपको एम की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कक्षकों के भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? मतलब ये किसके बारे में बोल रहा है अपने पास? n+l रूल के बारे में। क्यों n+ रूल क्या बताता है? एनर्जी फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कि किस अकॉर्डिंग पहले लो एनर्जी का ऑर्बिटल भरेगा और फिर हाई एनर्जी का ऑर्बिटल भरेगा। तो क्या बता रहा है? n+n रूल। देखो डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, तो 5 + 2 कितना हो गया? 7। पी के लिए 1 होती है तो भी फिर 7, 7 + 1 जी। एस के लिए क्या होता है? 0, तो क्या आ गया? 7। अगर n+l की वैल्यू क्या है अपने पास? सेम है। n+l की वैल्यू क्या है? सेम है। तो जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होती है वो क्या होता है? हाई एनर्जी का होता है। ठीक है, अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो सही है, पहले 5d भरेगा, फिर 6p भरेगा, फिर 7p भरेगा। ये क्या बात होगी? सही होगी। नॉट पूछ रहा है। नेक्स्ट करें। s की वैल्यू 0, तो 6 + 0 6। f की वैल्यू 3, 4f + 3 7, 5 + 2 d 7। ठीक है, तो देखो अब n+l की वैल्यू जब कम है तो वो सबसे पहले भरेगा। अभी दोनों कॉमन आ गए 7 7, लेकिन यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है? 5, तो ये भी सही हो गया। अब देखो s की वैल्यू क्या है? 0, तो टोटल कितना हुआ? 5। d की वैल्यू 2, तो 4 + 2 6। p की वैल्यू 1, 5 + 1 6। तो लो वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर 6 6 में देखो n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है? 5p की, तो ये भी सही है। यहाँ देखो 6s, 6 + 0 6। p की वैल्यू क्या होती है? 1, 5 + 1 6। और 4f, 4 + 3 कितना आया? 7। ये वाला तो ठीक है, लेकिन दोनों में कौन आगे आना चाहिए था? 6s इधर आना चाहिए था और 5p इधर। क्यों? क्योंकि जो 6s में n की वैल्यू है वो 6 बड़ी है, और जब n की वैल्यू बड़ी होगी तो वो बाद में भरा जाएगा, वो हाई एनर्जी का ऑर्बिटल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर नंबर 4। वेरी इजी क्वेश्चन था। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एनर्जी लेवल विद n = 5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है? n²। n = 5 के ऊर्जा स्तरों में कक्षकों की कुल संख्या। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? n²। 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? आंसर 25। वापस से सेम क्वेश्चन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। वापस क्या करेंगे अपन? n², तो 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 16। ठीक है, मैंने फ्लो चार्ट डाल रखा है, आपको सारे उसमें फॉर्मूले लिख रखे हैं, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों के अभिविन्यास को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? हमारा m। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए अब ये क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मान सकते हो और आप इसमें मान सकते हो। क्या पूछ रहा है? अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4।
अगर कभी किसी पर्टिकुलर का पूछ ले, वो किसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है Mn, ठीक है, सेंट्रल मेटल कौन है यहाँ पे Mn, क्या पूछ रहा है, इसका इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है, तो इसका क्या निकालेंगे हम, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं वैलेंसी। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालो तो K प्लस MnO4 माइनस, तो Mn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +7। यहाँ पे देखो MnO2 है तो Mn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +4। कितने का चेंज हुआ हमारा, 3 इलेक्ट्रॉन का। कितने का चेंज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का। अब जो इसका मोलर मास था उसी को क्या करना है आपको, 3 से डिवाइड कर देना है। जितना भी चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट या फिर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मान सकते हैं चेंज, उससे क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे, काटोगे, कितना आएगा, 52.66 आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना है आपको, देखना है चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट और जितना चेंज आ रहा है उसको क्या डिवाइड कर दोगे, मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस एटम इज एक्सप्लेन्ड बाय, फॉस्फोरस परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का स्पष्टीकरण दिया। सबको पता है कौन है वो, हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ा हुआ है सबने। हुन्स रूल क्या बोलता है, अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, सब ऑर्बिटल में जाएगा, और उसके बाद क्या चालू होगी हमारी पेयरिंग। इसकी वजह से क्या आ जाती है इसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो क्या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में बोल रहा है, मतलब मान लीजिए पी ऑर्बिटल है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उधर, एक इलेक्ट्रॉन और उधर, एक इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो कौन आ जाएगा हमारा, हुन्स रूल। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन था ये भी, बहुत इजी। क्या बोल रहा है, करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत क्या करते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। पी क्या है यहाँ पे हमारा, मोमेंटम है, पी क्या है हमारे यहाँ पे, मोमेंटम है, किसके इक्वल होता है ये, एम डेल्ट वी। तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। एम को इधर लिया हो, क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। क्या आंसर आ जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम, आंसर नंबर 1। ठीक है, तो वो ये भी पूछ सकता है पी के फॉर्मेट में या फिर वी के फॉर्मेट में पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रहा, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है इसने, क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला, CH2O, और साथ में इसका क्या दे दिया, मॉलिक्यूलर मास क्या है 180। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O है। ठीक है, और जो आणविक द्रव्यमान है वो क्या है, 180। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या निकालना हो हमारे को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकालना हो हमारे को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यौगिक का आणविक। क्या करते हैं अपन, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो क्या होगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास, उसको किससे डिवाइड कर दोगे तुम, एम्पेरिकल मोलर मास। क्या किससे डिवाइड कर दोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास या फिर एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर के मास। CH2 का कितना होगा, 12 + 2 + 18 16। ठीक है, 16 + 2 कितना हुआ, 18, 18 और 12 कितना हुआ, 30। तो कितना आ गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, 30। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 180, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 30, कितना कट गया, 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे मानो जैसे CH2O है तो ये N, ये N क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, N की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा C6H12O6। ये क्वेश्चन सीधे किससे पूछा है इन्होंने, NCERT से। जो आपके बीच बीच में एग्जाम्पल्स आते हैं उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा C6H12O6। तो जब भी क्या पूछे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा हो और मॉलिक्यूलर मास दे रखा हो, तो क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर मास से क्या डिवाइड कर देना है, जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एन की वैल्यू, और एन की वैल्यू क्या कर देनी है, इसको ब्रैकेट में डाल के मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं इसको। वापस से क्या पूछ रहा है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 m H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसने यहाँ दे दी मोलिटी दे दी है, टोटल सॉल्यूशन दे दिया 100 ml। अब वो बोल रहा है अपन को पता है यहाँ पे कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल से एटम्स होते हैं, 6.022, अपन सबको पता है एवोगैड्रो नंबर होता है ये 23 एटम्स, इसको मान लिया हमने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और मोलिटी क्या होती है आप सबको पता है, M इक्वल्स टू क्या होती है बताइए, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, या फिर अपन लिख सकते हैं सीधे नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ऑफ ml। ठीक है, ये पढ़ते हैं अपन। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है किस में दिया है, ml में दिया है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करने का हमको 1000 ml से, तो m दे रखा है हमको कितना 0.02 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स निकालने अपन को n, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100, ऊपर किससे कर देंगे मल्टीप्लाई अपन 1000 से, कट गया, कितना आ गया n की वैल्यू 0.02 अपॉन 10 इक्वल्स टू n, और इसको क्या लिख देंगे अपन 0.002 या फिर 2 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा हमारी नंबर ऑफ मोल्स। अब एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो इतने मोल्स में कितने एटम हो गया, क्या कर दोगे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर नंबर 1, आप लोग करके देख सकते हैं। कुछ ही नहीं था, इसने मोलिटी दे रखी है, आपको क्या निकालने थे नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है अपन को कितना 100 ml, अगर ये यहाँ पे लीटर में होता तो अपन ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन अगर ml में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 ml से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलिटी का फॉर्मूला आप सबको याद है, क्या पूछा है, इफ मोलर मास ऑफ H3PO3 इज x, इसका मोलर मास कितना दे रखा है हमारे को x, तो इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। अब देखो क्या है, ये फॉस्फोरस एसिड है, कैसा बनता है P डबल बॉन्ड O, इधर एक OH, इधर एक OH और H, क्या बन गया ये H3PO3, क्या बोलते हैं इसको फॉस्फोरस एसिड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसकी चेक करते हैं बेसिसिटी, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या करते हैं हम, जो मोलर मास होता है, जो आपका मोलर मास होता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, बेसिसिटी से, तो अपना क्या आ जाता है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तो देखो मोलर मास कितना दे रखा है अपन को x, बेसिसिटी आप सबको दिख रही है 1 और 2, कितनी है 2, आंसर क्या आ जाएगा x/2। अगर आपको निकालने के लिए दे दे वो H3PO4 का, तो कैसे निकालोगे P डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा OH, OH और OH, इसमें बेसिसिटी कितनी है हमारी 3, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा x/3, किसका हो गया H3PO4 का, ऐसे आप किसका निकाल सकते हैं H3PO2, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका डबल बॉन्ड O, OH, H और H, बेसिसिटी कितनी है 1, तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा x/1 या फिर x, ठीक है। तो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही क्वेश्चन थे, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं, इसकी PDF हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।